जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। समस्त प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग सुनते और सुनाते काफ़ी समय बीत गया और ये है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया और कृपा से आज करोड़ों लोगों के जीवन शैली बदल गए, परंतु देश के अंदर पशु पक्षियों का कटना, मांस का बिकना, शराब का बिकना या अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों का प्रभाव कम नहीं हुआ है, ये बढ़ा ही है। लोगों के विचार गंदे हुए हैं। इसको समाप्त करने के लिए अब हमें सत्ता तक पहुंचना होगा और सत्ता तक पहुंचने के लिए हमको एक व्यवस्था चाहिए जो सुदृढ़ व्यवस्था हो। ये भारत की व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में आज़ादी नहीं मिली, बल्कि देश के नेताओं ने अंग्रेज़ों से एक समझौता किया, जिस समझौता के तहत यह देश चल रहा है। इसमें 1835 से लेकर के 1947 के बीच में अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, भारत पर राज करने के लिए, लूटपाट करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, वो सारी व्यवस्था इस संविधान में संग्रहित है। इसलिए 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश के तमाम नेताओं ने उसी श्रृंखला में हिंदुस्तान से अरबों रुपए की लूटपाट की भारत की जनता का और ले जाकर के विदेशी लॉकरों में रखा। तो ये है कि इस व्यवस्था से कभी भी देश का भला नहीं हो सकता। तो ये है कि अब हमको किस व्यवस्था के तहत आकर के इस काम को अंजाम देना है, तो वो है हमारे शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार की व्यवस्था, जिन्होंने अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपना बैंक आज़ाद हिंद बैंक बनाया, अपनी फ़ौज आज़ाद हिंद फ़ौज बनाए, अपनी सरकार आज़ाद हिंद सरकार बनाई। और वह सरकार भारत में आने पर भारत से सारा परेशानी, लूटपाट और अव्यवस्था समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आज़ाद हिंद सरकार का समर्थन करें, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी का समर्थन करें, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन करें और उसी नक्शे कदम पर चल कर के हमें सत्ता की बागडोर तक पहुंचना है, और जिससे देश के अंदर गऊओं का कटना, पशु पक्षियों का कटना, शराब का बेचना, मांस का बिकना, शराब, नंगे नाच और तमाम प्रकार के अनैतिक कार्य जो समाज के अंदर हो रहे हैं, वो सब समाप्त हो और सब में एक खुशहाली यानी सतयुग जैसा वातावरण आ जाए, संत राज स्थापित हो जाए, जिसमें वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकेत है कि चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। चेतो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा के नबी की इबादत करो, वरना सतयुग के आने के पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले और कोई दुखी भी न रह जाएगा, सब में मानव सदाचार आ जाएगा, धर्म का राज भारत में छा जाएगा। ऐसा समय आ जाए, इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मैं वीरों का इंतज़ार कर रहा हूँ। हिजड़ों का राज समाप्त करना है तो वो वीर आएंगे और जो सबको सीधा कर देंगे। परम पूज्य स्वामी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ को कहा है कि इन माताओं से ऐसे बच्चों ने जन्म ले लिया है जो तुमको सीधा कर देंगे।
लखनऊ, दिल्ली, जयपुर वालों को सीधा कर देंगे। उन बच्चों में दैविक और कुदरती शक्तियाँ मौजूद हैं। समय आने पर वो बच्चे उठ खड़ा होंगे। समय का इंतज़ार उनको भी है, समय का इंतज़ार मुझको भी है। इसलिए आप उस वीरों की श्रेणी में आइए और बाबा जी का दिया हुआ नारा सुख धर्म कर लाना है, जड़ों का राज हटाना है। जय